हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉर्डर वाली क्लास। बॉर्डर वाली क्लास के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देख करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी सीख सकते हैं और अपना नोट्स बुक भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ ABCDEFGH तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लिखे हुए स्टेटमेंट। उनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला दिया है ऑल रेक्टेंगल और स्क्वायर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का ए। आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। कह रहा है सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, तो ये क्या है, सीधे सीधे फॉल्स है। दैट्स स्टेटमेंट आर फॉल्स। फॉल्स क्यों है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सिंस squares have all sides are equal। होता क्या है, जो स्क्वायर्स होते हैं उनमें ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, जो फ्रंट पे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए बी को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बी में दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। तो ये डेफिनेटली सही है, ये लिखेंगे ट्रू। इसका रीजन भी लिख लेंगे, सिंस इन ए रोम्बस opposite angles are equal and diagonal intersect at midpoint, so they are same। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, सही है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट, इसमें लिखेंगे हम दिस इज ट्रू लिखेंगे, सिंस ए स्क्वायर इज ए स्पेशल केस। ए स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ बोथ ए रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल। मतलब स्पेशल केस में ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रहा है, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। लिखेंगे ऑल स्क्वायर्स आर इंडीड पैरेललोग्राम्स
ग्राम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई क्या कर रहा है? ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो ऑल काइट्स आर रोम्बस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन लिखेंगे, बिकॉज ए kite only requires 2 pairs of adjacent sides equal, not all 4। इसका मतलब क्या हुआ कि रोम्बस में क्या होते हैं, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन काइट्स में क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि चारों साइड इक्वल होते हो, इसलिए क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। एफ है ऑल रोम्बस आर काइट्स, तो ये क्या है, ट्रू है। ऑल रोम्बस क्या है, वो काइट्स हैं। रीजन लिखेंगे, ए रोम्बस satisfies the definition of a kite because it has 2 pairs of adjacent equal sides। G all parallelograms are trapezium। G कह रहा है all parallelograms are trapezium, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी ट्रू है। इसका भी रीज़न आप लोग चाहें तो खुद से लिख सकते हैं, लेकिन चलिए मैं लिखवा ही देता हूँ। यहाँ लिख लेंगे, सिंस trapezium has only 2 parallel sides, लास्ट है H all squares are trapezium, लास्ट है H all squares are trapeziums, तो ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लिखेंगे सिंस all squares have also 2 parallel lines। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एक बार और रिवाइज करा दें। ए ऑप्शन फॉल्स, बी ट्रू, सी ट्रू, डी फॉल्स, ई फॉल्स, एफ ट्रू, जी ट्रू एंड एच भी ट्रू है। रीजन्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, आप सभी इसको नोट डाउन करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, ये कह रहा है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स जिसके 4 साइड्स इक्वल लेंथ्स के हों क्या कहलाएगा। तो रोम्बस एंड स्क्वायर हैव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब इन दोनों का इक्वल लेंथ, इन दोनों का क्या होता है, ऑल
ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किनके किनके, रोम्बस और स्क्वायर के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड का बी क्या कह रहा है, सेकंड का बी ये कह रहा है कि फोर राइट एंगल्स। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में क्या होते हैं, दोनों के फोर साइड्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। तो लिखेंगे स्क्वायर एंड rectangle have four right angles। ठीक है, आई होप आपको सेकेंड आंसर भी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करता है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। हमें एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर जो है, चार ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल if it has four unequal lengths of sides। ये हमारे मोहल्ले में लोग रात बिरात भी, मैं रात को 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी लोग आते जाते रहते हैं, दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, इसलिए क्या ही बताऊँ। बी है ए पैरेललोग्राम, मतलब स्क्वायर पैरेललोग्राम कब होगा, तो इसमें लिखेंगे आप ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम since it contains both pairs of opposite sides equal। ठीक है, सी ए रोम्बस, ए स्क्वायर इज ऑलरेडी ए रोम्बस। एक स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर इज ऑलरेडी ए रोम्बस since it has four equal sides। It has four equal sides and diagonals bisects at 90 degree to each other। थर्ड का डी कह रहा है, डी कहिए या फोर्थ कहिए, दिया हुआ है ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम since having its adjacent angle right angle and opposite side are equal। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फोर्थ है वो कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज रेक्टेंगल। तो लिखेंगे स्क्वायर इज रेक्टेंगल और स्क्वायर
square is a rectangle since having each adjacent angle a right angle and opposite sides are equal. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स फर्स्ट है बाइसेक्ट ईच अदर, सेकेंड है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ऑफ ईच अदर और थर्ड है आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट में क्या लिखना है आपको? फर्स्ट में लिखना है बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं जिसके डायगोनल्स उनको क्या कहते हैं? तो लिखेंगे इफ डायगोनल्स ऑफ ए quadrilateral bisect each other, then it is a rhombus. It is a rhombus, parallelogram, रेक्टेंगल और स्क्वायर। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है जिसके डायगोनल्स क्या हो, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। सेकंड क्या कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर्स, मतलब कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर भी हों और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करें। तो यह तभी संभव है जब वो रोम्बस हो या स्क्वायर हो। तो हम स्टेटमेंट बना के लिखेंगे इफ डायगोनल्स ऑफ ए quadrilateral are perpendicular bisector of each other, then it is a rhombus or स्क्वायर। ठीक है, तो वो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। थर्ड पे चलते हैं आर इक्वल, मतलब बाइसेक्टर्स क्या हो, इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिखेंगे इफ डायगोनल्स आर इक्वल, किसके? क्वाड्रिलेटरल के। then it is a square और रेक्टेंगल। मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या हो, वो क्वाड्रिलेटरल या तो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आंसर ऑफ 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे?
A rectangle is a convex quadrilateral since its vertex are raised and both of its diagonals lie in its interior. क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम दिया गया है। ABC is a right angle triangle and O is a midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from ABC. The dotted lines are drawn additionally to help you. ओके, तो इसका मैं आपको टाइप करके दे दे रहा हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट, एक्सरसाइज 3.4। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।